नमस्कार, जीवन के साथ योग चैनल में आपका स्वागत है। शरीर को शक्ति चाहिए। हमारा जीवन शक्ति से ही संचालित होता है। शक्ति किसी भी तरह से मिले और ये शक्ति मूलतः अगर हम योग से प्राप्त करें तो हमारे तन को, हमारे मन को और हमारे आध्यात्मिक जगत तीनों को इससे लाभ मिलता है। तो हमारे शरीर को और अंतः भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत को मजबूत करने के लिए योग के सहारे चलते हैं मूल बंध के लिए। मूल बंध एक ऐसा बंध है जिससे शरीर को इतनी ऊर्जा मिलती है कि शरीर के सारे संस्थान अपने आप स्वतः व्यवस्थित होकर के हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने लगते हैं। तो मूल बंध एक ऐसा बंध है जिसको कभी भी दिखाया नहीं जा सकता है, परंतु ये एक अनुभव की चीज है। इसके अनुभव के सहारे हम अपने शक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा से ओतप्रोत कर सकते हैं। तो देखते हैं ये मूल बंध से हमें पुरुषों को स्वप्न दोष, नपुंसकता और तमाम तरह के कब्ज है, पाइल्स, बवासीर की शिकायत है, इनमें बहुत लाभ मिलता है। महिलाओं को जिनको पीसीओडी की समस्या है, मासिक धर्म की अनियमितता, गर्भ कंसीव करने में आने वाली दिक्कतें, ब्लीडिंग और गर्भाशय के तमाम सारे रोग, श्वेत पदार्थ इत्यादि की समस्या में भी बहुत लाभ मिलता है। तो इस मूल बंध को हम कैसे करेंगे, इसके लिए आइए हम देखते हैं। ये मूल बंध हमारे गुदा मार्ग से थोड़ा ऊपर और हमारे अनुकोष से नीचे की स्थिति में, इसको सीवन प्रदेश कहते हैं, ये पेरिनियम एरिया। इस एरिया में कुछ ऐसी मांसपेशियां होती हैं जिनको हम सिकोड़ करके ऊपर की तरफ खींचते हैं, अंदर की तरफ। तो जब इनको खींचते हैं तो हमारा जो अपान वायु का क्षेत्र है वो बंद हो जाता है। कांटेक्ट करने पर ये अपने आप बंद हो जाता है। तो अपान वायु नाभि से नीचे जननांगों तक की स्थिति अपान वायु के क्षेत्र कहलाती है। तो इस क्षेत्र की ऊर्जा अधोगामी है, नीचे जाने वाली है। तो इस नीचे जाने वाली ऊर्जा को हम कांटेक्ट करके रोक करके रखते हैं और रोक करके इसको ऊपर की तरफ जब हम जालंधर बंद लगाते हैं अपनी ठोड़ी इस तरह से, तो जो हमारी प्राणवायु ये ऊर्ध्वगामी है, इसको इस जगह पर जालंधर बंद लगा करके रोकते हैं और मूल बंद लगा करके हम अपान वायु को रोकते हैं। तो ये जब दोनों वायु रुक करके आपस में इकट्ठी होकर के ये समान वायु के क्षेत्र में आती हैं तो ये हमारा पाचन संस्थान मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है और सबल बनता है। इससे तमाम प्रकार के पाचन संबंधी जो विकार हैं अपने आप दूर होते चले जाते हैं। जब हमारे पाचन संबंधी विकार दूर हो जाएंगे तो हमारा शरीर हल्का और सबल बनेगा। और आप एक बात देखिए कि जब हमारा पाचन संस्थान गड़बड़ होता है तो हमारा मस्तिष्क बहुत भारी रहता है, और जब पाचन संस्थान स्वस्थ और दुरुस्त रहता है तो हमारा मस्तिष्क हल्का हो जाता है। ऊपर से प्राणवायु को रोका और नीचे से अपान वायु को रोका तो दोनों की ऊर्जा मिल करके हमारे समान वायु को एक्टिवेट करती है। और समान वायु ये हमारे पाचन संस्थान को लेकर के प्रजनन संस्थान, श्वसन को बिल्कुल मजबूत कर देती है। जब हमारा प्रजनन, पाचन और श्वसन संस्थान पूरी तरह से स्वस्थ और सबल हो जाता है तो हमारा मस्तिष्क हल्का होकर के अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन करने लगता है। हमारे मस्तिष्क के तमाम नकारात्मक विचार, नकारात्मक शक्तियाँ अपने आप नष्ट होने लगती हैं। तो आए देखें इसको करने का तरीका। हम मूल बंध जब भी लगाएं तो अपने दोनों पैर यूं दंडासन में फैला लें, अपना मेरुदंड और गर्दन सीधी रखते हुए सबसे पहले दाहिने पैर को मोड़ करके अपने सीधी प्रदेश में इस तरह से लगाते हैं और बाएं पैर को मोड़ करके एड़ी के ऊपर एड़ी इस तरह से रख करके हम, ये हमारा सिद्धासन हो गया। मूल बंध सदैव सिद्धासन में लगाना चाहिए या पद्मासन में लगा लें। और जब हमारे पैरों से में किसी प्रकार का विकार है तो हम इसे सुखासन में भी लगा सकते हैं या कुर्सी पर बैठ कर भी लगा सकते हैं। तो अब हमने धीरे धीरे सांस अनुशासित रूप से ली, सांस को अंदर ले गए और वहां रोका और धीरे से हमने अपने पेरिनियम प्रदेश को कांटेक्ट किया धीरे से और धीरे जालंधर बंद लगाया।
इस तरह से। तो अब देखिए ऊपर से नीचे से दोनों वायु अपान और प्राण दोनों रुक गई। अब हम यहाँ पे उतनी देर रुके रहेंगे जब तक हम श्वास हमारी रुकी रहती है। जब हमारी श्वास न रुके तो सबसे पहले हम जालंधर बंद को हटाएंगे, फिर मूल बंद को हटाएंगे और श्वास धीरे धीरे अनुशासित तरीके से छोड़ देंगे। श्वास से पूरा शरीर खाली कर दिया, फिर धीरे धीरे श्वास ली और फिर श्वास भर करके फिर हमने अपने पेरिनियम रीजन को कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करके खींच करके मूल बंद लगा करके और ऊपर से हमने जालंधर बंद लगाया और जितनी देर सांस रुकी हम ज्ञान मुद्रा में इस तरह से दोनों हाथ रख करके आंख बंद करके उस स्थिति का अनुभव करेंगे और जितनी देर सांस रुकेगी दोनों बंद लगा करके शांत मस्तिष्क से ऑब्जर्वेशन करेंगे और इसके पश्चात जब सांस छोड़ेंगे उसके पहले दोनों बंद हटा लेंगे और हटा करके हम इसके पश्चात सांस की गति सामान्य कर देंगे। देखिए पुरुषों में महिलाओं में दोनों में मूल बंद की स्थिति अलग अलग होती है। पुरुषों में पेरिनियम रीजन और महिलाओं में सर्विक्स रीजन, गुदादार के थोड़ा ऊपर गर्भाशय के अंदर सर्विक्स रीजन में इनका मूल बंद होता है। ये मूलाधार चक्र कहलाता है और ये मूलाधार चक्र ही हमारे शरीर का आधार है। और इस मूल आधार को, मूल का मतलब जड़, रूट, हमारी जो जड़ है, हमारा जो आधार है, इसको ही हम पहले मजबूत करेंगे। जब हमारा मूलाधार चक्र मजबूत हो जाएगा तो ये जो सहस्त्रार चक्र, 7 चक्र है हमारे शरीर में, मूलाधार, मलपूरक, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, ये सारे चक्र अपने आप एक्टिवेट होने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर की गति, मति और सबलता अपने आप बढ़ने लगती है। आप देखें इस आसन को करके, और अगर आपको ये आसन पसंद आए तो आप इसका लाभ उठाएं और दूसरों को भी शेयर करें। एक बात अवश्य ध्यान रखें कि जब भी आप इस मूलाधार चक्र का अभ्यास करें, मूल बंद का अभ्यास करें, तो इस मूल बंद के अभ्यास को किसी योग प्रशिक्षक, गुरु के संरक्षण में करें, क्योंकि ये ऐसा अभ्यास नहीं है कि इसको आप अपने आप करने लगें। प्रारंभ की स्थिति में इसे 10 से 15 बार कांटेक्ट करें, रिलीज करें, कांटेक्ट करें, रिलीज करें और धीरे धीरे ये अभ्यास अपने आप आपके अनुभव में आता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप मूल बंद की सहज स्थिति में आ जाएंगे। मूल बंद के साथ 3 बंदों का व्याख्यान है, मूल बंद, जालंधर बंद और उड्डयन बंद। इन बंदों के विषय में हम आपसे अगले अंकों में बात करेंगे। आज केवल मूल बंद की बात सही तक केवल, और ये बात हम आपको यहीं तक संक्षिप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके साथ अगले अंक में मिलते हैं और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।